हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा था डिफरेंट केसेस में मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे निकाला जाता है, जिसमें हमने दो केसेस की बात की थी। पहला केस जब सभी सोल्यूशन के अंदर आपको नेचर ऑफ सब्सटेंस सेम दिया जाता है, और सेकेंड वाला केस मैंने क्या कहा था, अगर सभी सोल्यूशन के अंदर एटलीस्ट एक आयन अगर आपका कॉमन होता है। दोनों ही कंडीशन में किस तरह से मोलारिटी हम निकालते हैं रिजल्टिंग सोल्यूशन का, उसकी बात की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे निकाला जाता है। तो नॉर्मेलिटी सबसे पहले होता क्या है उसको समझ लेते हैं। नॉर्मेलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसको डिफाइन कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में दिया हो वॉल्यूम तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उस वॉल्यूम को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 1000 आपका न्यूमरेटर के अंदर अपीयर करेगा। तो दोनों रिलेशन में से हम कोई भी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। द ओनली डिफरेंस इज एक जगह पे वॉल्यूम डायरेक्टली लीटर में दिया होगा तो पहला रिलेशन यूज़ करना है, और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में दिया है तो दूसरा रिलेशन यूज़ करना है। पहले सोल्यूशन को यूज़ करके मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में लिख सकती हूँ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, राइट। इसी तरह से यहाँ से नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000 विल गिव यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम अगर ml में है और डिवाइडेड बाय 1000, ये भी हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देगा। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो मिली इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डायरेक्टली मिलीलीटर में ले लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वाइल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। सबसे पहले केस 1 लेते हैं। पहली बात हम यहाँ पे लेटर से केस 1 में हमने क्या किया, सेम टाइप ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस को मिलाया। कहने का मतलब ये है कि लेटर से मैं ऐसा सोल्यूशन बना रही हूँ जिसमें मैं एसिड को एसिड के साथ मिक्स कर रही हूँ, मतलब बहुत सारे एसिड सोल्यूशंस को हम आपस में मिला रहे हैं। अब एसिड सोल्यूशन जितने भी हैं उनमें एसिड का नेचर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारे सोल्यूशंस के अंदर हमारा सब्सटेंस क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, या फिर सभी सोल्यूशन के अंदर सब्सटेंस हमारा बेस होना चाहिए। तब हमें केस 1 लगाना है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को। जैसे मान के चलिए आपको कहा गया है 200 ml of 1/10 normal HCl is mixed with 300 ml of 1/10 normal H2SO4 plus 500 ml of 1/5 normal H3PO4. Find the normality of resultant solution। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों सोल्यूशन को, एक्चुअली सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि मेरे पास 3 सोल्यूशन है और तीनों सोल्यूशन में एसिड है। पहले में HCl है
दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड है और तीसरे में फॉस्फोरिक एसिड है। तीनों सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम हमें दे रखी है, एंड वॉल्यूम ml में दे रखा है। इसकी भी नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम दे रखा है, और इसकी भी नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम दे रखा है। हमें यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन जो होगा इन तीनों को मिलाने के बाद उसकी नॉर्मेलिटी बतानी है। तो नॉर्मेलिटी एक्चुअली में ऊपर हमने क्या देखा, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वाइल ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, हमें तीनों सोल्यूशन के नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम दिया है, तो नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो पहले सोल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे और तीसरे का निकालेंगे, और टोटल ऐड करके हम रिजल्टेंट सोल्यूशन में टोटल ग्राम इक्विवेलेंट को निकाल लेंगे। बट सिंस यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या है बच्चों, मिलीलीटर में दिया है, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मेलिटी के रिलेशन में नीचे हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो अगर हमें वॉल्यूम यहाँ पे ml में दिया है तो हम कोशिश करेंगे कि ml के अंदर ही हम डील करें क्वेश्चन के अंदर। इसलिए आपको जब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे इस ऊपर वाले रिलेशन को यूज करके, तो यहाँ पे हमें लीटर में वॉल्यूम को ना यूज करके मिलीलीटर में यूज करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम हम ml में यूज करेंगे तो हमें किसी एक यूनिट को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का यह है कि कोशिश कीजिएगा कि अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप ml में ले रहे हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले जो पहला सोल्यूशन है उसका नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट तीनों सोल्यूशन का निकाल लेते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, राइट। अब नॉर्मेलिटी 1/10 है, वॉल्यूम आपका 200 है, तो ये हो जाएगा 20 मिली इक्विवेलेंट। दूसरे का निकालेंगे तो 1/10 इंटू 300 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 30 मिली इक्विवेलेंट। और तीसरे का अगर निकालेंगे तो 1/5 इंटू 500 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100 मिली इक्विवेलेंट। तो टोटल मिली इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया, तीनों सोल्यूशन का मिला के टोटल मिली इक्विवेलेंट विल बी 100 प्लस 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 150 मिली इक्विवेलेंट। तो ये तो हमारा टोटल मिली इक्विवेलेंट हो चुका है। और टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा, 200 प्लस 300 प्लस 500, तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 500 प्लस 200 प्लस 300 विच इज इक्वल टू 1000। तो हमें टोटल मिली इक्विवेलेंट भी मिल चुका है, टोटल वॉल्यूम भी मिल चुका है, तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी हम निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ, अब ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे हम मिली इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml। अगर आप लीटर में यहाँ पे वॉल्यूम को यूज करते तो आपको यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हम टोटल वॉल्यूम को मिलीलीटर में ही रखना चाहते हैं तो ऊपर में हमें टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और मिली इक्विवेलेंट टोटल हमारा कितना है, 150 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है, 1000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.15 नॉर्मल। तो इस तरह से हम किसी भी सोल्यूशन की रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं अगर उस सोल्यूशन के अंदर जो फाइनल रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसके अंदर सभी सोल्यूशन के अंदर जिनको आपस में आप मिक्स कर रहे हैं उन सभी के अंदर क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस आपका सेम है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज क्वेश्चन में कहा है 200 ml ऑफ 1/2 normal barium hydroxide is mixed with 300 ml of 1/10 normal aluminium hydroxide is mixed with 500 ml of 1/100 normal NaOH. Find normality of the resulting solution.
तो आप देख सकते हैं फिर से इन तीनों सोल्यूशन के अंदर क्या है, बेस है। तो नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तीनों जगह पे या जितने भी सोल्यूशन आप मिक्स कर रहे हैं सभी जगह पे सेम होना चाहिए। एसिड को एसिड के साथ या बेस को बेस के साथ, मतलब एसिड का मिक्सचर या बेस का मिक्सचर, दोनों ही केसेस में हम सेम ही कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना होगा, पहले सोल्यूशन का मिली इक्विवेलेंट होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 200। तो ये हो गया 100। इसका कितना होगा 1/10 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 30। और थर्ड वाले का कितना होगा 500 इंटू 1/100। तो ये हो गया 5। तो टोटल मिली इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 100 प्लस 30 प्लस 5 विच इज़ 135 मिली इक्विवेलेंट। अब हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम किस में होना चाहिए फिर, ml में। अगर मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट तो 135 है एंड टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है 1000। सॉल्व करेंगे 0.135 हमारा नॉर्मल आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी सोल्यूशन में अगर एसिड को एसिड के साथ मिलाया है या बेस को बेस के साथ मिलाया है तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, इन सोल्यूशन के रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं। दूसरा केस हमारा आता है केस नंबर 2 विच इज़ एसिड को अगर बेस के साथ मिक्स किया जाए, मतलब लेट अस से मेरे पास दो सोल्यूशन है जिसमें एक सोल्यूशन एसिड है और दूसरा बेस है। ऐसे केस में हम रिजल्टिंग सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें 3 सब केसेस हैं। केस 1, इफ टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मतलब अगर सोल्यूशन में एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज़्यादा हुआ तो सोल्यूशन को हम एसिडिक कहेंगे, एसिडिक सोल्यूशन। एंड रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाएगी, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड की इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, दिस इज नथिंग बट टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। इसमें से टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को माइनस करना है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर एक से ज़्यादा एसिड और एक से ज़्यादा बेसिस है तो हमें समेशन लेना पड़ेगा, मतलब सम ऑफ ऑल द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और सम ऑफ ऑल द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, उन दोनों का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे देखिए, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान के चलिए हमें कहा है 200 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल HCl is mixed with 300 ml of 1/2 normal H2SO4 is mixed with 500 ml of 1/1000 normal HNO3। या फिर एक यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, बेस भी हमें लेना है। तो मैं यहाँ पे बेस के तौर पे लेटर से NaOH ले लेती हूँ, क्योंकि हम एसिड और बेस के मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम एक बेस तो होना चाहिए एसिड के साथ। अब सपोज़ हमें इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 एसिड हैं, तो अगर एक से ज़्यादा एसिड है तो हमें टोटल ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का निकालना पड़ेगा। तो सिंस मैं यहाँ पे वॉल्यूम ml में दे रखी हूँ, तो मैं आपको जैसा कि ऊपर कही मैंने कि आपको मिली इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम आप डिनोमिनेटर में ml में ही रखोगे। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ग्राम इक्विवेलेंट आप यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हो।
तो पहले वाला जो सोल्यूशन है एसिड का, उसका मिली इक्विवेलेंट कितना होगा? मिली इक्विवेलेंट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो कितना होगा? 200 इंटू 1/10 विच इज़ इक्वल टू 20। इसका कितना होगा? 300 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 150। तो टोटल इक्विवेलेंट एसिड का कितना हो गया? 150 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 170 इक्विवेलेंट हो गया। और रही बात अगर हम इसका, तो यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा? मिली इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, सिर्फ एक ही बेस है तो सिर्फ इसी का निकालेंगे। 500 इंटू 1/1000, तो ये कितना हो गया? 0.5 के बराबर। तो 0.5 हमारा मिली इक्विवेलेंट है किसका? बेस का, NaOH का। और ये जो टोटल इक्विवेलेंट है ये टोटल एसिड का है। तो आप देख सकते हैं कि एसिड का जो टोटल इक्विवेलेंट है वो बेस के टोटल इक्विवेलेंट से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब सोल्यूशन हमारा क्या है? सोल्यूशन इज़ एसिडिक इन नेचर। और अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी निकाली जाएगी? रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इक्वल टू एसिड के इक्विवेलेंट में से क्या करना है? बेस के इक्विवेलेंट को माइनस करना है। और बेस का इक्विवेलेंट कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 200 प्लस 300 प्लस 500 विच इज़ इक्वल टू 1000। तो ये हो जाएगा कितना? 169.5 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.1695 नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं कि एसिड और बेस अगर आपको मिक्स करके दिए गए हैं तो आपको पहले टोटल इक्विवेलेंट एसिड का या टोटल इक्विवेलेंट बेस का निकालना है और फिर आपको कंपेयर करना है कि किसकी इक्विवेलेंट ज़्यादा है। एंड देन उसी के ऊपर हमारा क्या होता है? नेचर डिसाइड होता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। दूसरा सब केसेस क्या है? इफ़ टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस is greater than total gram equivalent of acid, in that case हम कहेंगे कि solution हमारा क्या है? बेसिक है। और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू समेशन ओवर NbVb माइनस समेशन ओवर NaBa डिवाइडेड बाय समेशन ओवर Va प्लस Vb। मतलब जितने भी हमारे टोटल इक्विवेलेंट बेस है उसके अंदर से हमें टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को माइनस कर देना है और टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए क्वेश्चन आपको दिया है 500 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल बेरियम हाइड्रोक्साइड is mixed with 200 ml of 1/2 normal NaOH is mixed with 300 ml of 1/100 normal HCl. Find resultant normality of the solution. तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा बेसिस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम टोटल इक्विवेलेंट बेस का निकाल लेते हैं। तो अब मैं डायरेक्टली निकालूंगी। पहले का कितना होगा इक्विवेलेंट? 1/10 इंटू 500। और दूसरे का कितना होगा? 1/2 इंटू 200। तो पहले का हुआ 50, दूसरे का हुआ 100। तो ये टोटल मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया? दिस इज टोटल मिली इक्विवेलेंट 150 मिली इक्विवेलेंट हो चुका है। इसी तरह से मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना होगा? 300 इंटू 1/100 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बेस का जो मिली इक्विवेलेंट है वो डोमिनेट कर रहा है एसिड के मिली इक्विवेलेंट के ऊपर। तो सोल्यूशन का नेचर कैसा हुआ? बेसिक। और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाएगी? बेस के इक्विवेलेंट में से एसिड के इक्विवेलेंट को माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अगर ऐड करेंगे तो 1000 होगा, 500 प्लस 200 प्लस 300। और ये कितना है? 147/1000 विच इज़ इक्वल टू 0.147 नॉर्मल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बेसिस का अगर इक्विवेलेंट ज़्यादा है
तो सोल्यूशन बेसिक होगा, अगर एसिड का इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अब अगर हमारा तीसरा केस, इसी में तीसरा सब केसेस की बात करें कि इफ टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। और इस तरह के जो सॉल्यूशन होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 के बराबर होता है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक सॉल्यूशन में आपका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे अगर हम तीसरे वाले केस की बात करें, एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। सपोज क्वेश्चन में कहा गया है 1/10 नॉर्मल 200 ml of barium hydroxide is mixed with 1/30 या 1/30 नॉर्मल, एंड यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे आपका कितना आएगा टोटल ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल मिली इक्विवेलेंट 1/10 इंटू 2000, मतलब यहाँ पे आपका 20 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 20 मिली इक्विवेलेंट लाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, दिस मस्ट बी 600, तो 600 ml ऑफ H2SO4। फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिजल्टिंग नॉर्मलिटी। तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसा डाटा यूज़ किया है जहाँ पे अगर पहले सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकाला जाए तो कितना होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। नॉर्मलिटी हमारा कितना है 1/10, वॉल्यूम हमारा 200 है विच इज़ इक्वल टू 20 मिली इक्विवेलेंट। और अगर यहाँ पे हम इस बेस का, ये तो बेस का हो गया, अगर एसिड का निकाले तो एसिड का 1/30 इंटू 600 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 20 मिली इक्विवेलेंट आ चुका है। मतलब हमने डाटा ऐसा चूज़ किया है जहाँ पे टोटल ग्राम इक्विवेलेंट या टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस आ रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच किसके बराबर मानी जाएगी, 7। अब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कितना होगा देखिए, तो एनआर क्या होता है, समेशन ओवर NaBA डिफरेंस समेशन ओवर NbBb डिवाइडेड बाय BA प्लस BB। ये डिफरेंस क्यों, क्योंकि अगर एसिड ज़्यादा है तो एसिड माइनस बेस होगा, अगर बेस ज़्यादा है तो बेस माइनस एसिड होगा, इसलिए हम इन जनरल क्या लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, बराबर है, तो 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आपका कितना है, यहाँ पे ये हो गया 600 और ये हो गया 200 विच इज इक्वल टू 800। तो 0 डिवाइडेड बाय 800 विल बी 0 ओनली। तो इस सोल्यूशन की रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कितनी है, 0 है। तो इस तरह से बच्चों हम डिफरेंट केसेस में नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर भी निकाल सकते हैं। प्रीवियसली आप लोगों को मैंने केसेस बताए थे जहाँ पे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर किस तरह से अलग अलग कंडीशन में निकाला जाता है, उसकी बात की थी। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, अंडर डिफरेंट कंडीशन किस तरह से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकाली जाती है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल टू यू ऑल, राइट। एंड इस तरह के जो टॉपिक्स हमारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एज वेल एज जेई के लिए भी, एज वेल एज इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर भी जब पीएच का कैलकुलेशन किया जाता है। तो मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द न्यू अपडेट्स। और आप लोगों को नए नए अपडेट्स अगर मिलते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन कौन से वीडियोस डाल रही हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है
तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों।